हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप 1। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में फायरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 27 मार्च को, उसके लिए दोस्तों आज हम लोग टेस्ट पेपर ऐड करेंगे। और अगर दोस्तों आप लोग टेस्ट पेपर 1 से लेकर के 7 तक नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपको प्ले लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। सारा वीडियो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। और हम लोग दोस्तों वही प्रश्न को कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, यानी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए और उसमें कैसे प्रश्न है दोस्तों सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का दोस्तों आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, और आज हम लोग करेंगे दोस्तों हल प्रश्न पत्र 22/10/2017 का, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, पहला प्रश्न में बोल रहा है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये जो है तीनों जो है दोस्तों ये तीनों करेक्ट है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी में है उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करवाने के लिए, ठीक है, यानी कराने के लिए। और सी में है दोस्तों ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए, ठीक है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में बोल रहा है शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। तो टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भाववाचक, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे थ्री में है हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो थ्री का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महानदी पर। हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि दोस्तों हम लोग को 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि परमाणु ऊर्जा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि उड़ीसा से। और बाकी दोस्तों राजस्थान से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, ठीक है। और इसका जो एक ट्रिक है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ट्रिक ये है दोस्तों कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है। ये ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा दोस्तों कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों आपको सिर्फ याद रखना है ट्रिक ये वाला कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। सारा जो वर्ड है दोस्तों, जितने राज्य का नाम आता है सारे वर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 6 में है kWh किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऊर्जा की। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 8 में है लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कायांतरण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 9 में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 10 में बोल रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गौतम बुद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 11। ये दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न है, तो डायरेक्ट मैं आपको दोस्तों इसका आंसर ही बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग दोस्तों मैथ और इंग्लिश का प्रश्न खुद से समझने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 12 में बोल रहा है दोस्तों भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यूरेनियम का, ठीक है। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 14 वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भौतिक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 15 में बोल रहा है आर्यभट्ट एक महान खाली स्थान थे। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। कौन थे? खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ का प्रश्न है, तो इसमें दोस्तों एम बराबर निकालना है, ठीक है। वाट के स्थान पे क्या आएगा, तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ।
इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 16 ही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 17, हिंदी का प्रश्न है इसमें। तो 17 में बोल रहा है दोस्तों अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मे पे पर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 18 में है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 16। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इंग्लिश का प्रश्न है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, यहाँ पे फिल करना है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि बाई होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ही ट्रेवल्स बाई यहाँ पे कार। ठीक है दोस्तों, ही ट्रेवल्स बाई कार, वह ट्रैवल कर रहा है कार के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 20 में है निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2/0। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 21 में बोल रहा है पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सकर्मक क्रिया है। ठीक है, पढ़ना कैसी क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22 भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केरल। केरल में दोस्तों रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न करेंगे 23 परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि बोहर ने कहा था। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों मैथ का। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 2 × a² + b²। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 25 में बोल रहा है समीकरण v बराबर u + at क्या जानकारी देता है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वेग समय का एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 26 राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। 26 का जो राइट आंसर होगा यह किसने कहा था। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी ने कहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 27 में है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 28 में है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वमुख्य साधन कौन है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजमार्ग है। ठीक है, राजमार्ग। अगला प्रश्न करेंगे 29 पायोधी शब्द निम्न में किसका पर्यायवाची है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि समुद्र का है। ठीक है, इसका समुद्र का है। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है निम्न में से सही कथन है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चीनी पानी में घुलनशील है। ठीक है, ये सही कथन है। अगला प्रश्न करेंगे 31 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन है। ठीक है, 5 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, अस्थायी सदस्य हैं, बाकी अस्थायी सदस्य जो है दोस्तों उनका संख्या बढ़ गया है। ठीक है, पहले 10 था, हाँ ठीक है 10 था पहले और अब 11 हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 31 में है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 32 में है GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा, तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि असम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा असम। GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो असम है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 33 संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं कॉमा उन्हें कहते हैं। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तत्सम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 34 में बोल रहा है दोस्तों कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 का ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। अगला प्रश्न करेंगे मैथ का प्रश्न ही है, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 12a³ (BC²). ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 36 में कि दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्ल मार्क्स। ठीक है, दास कैपिटल इन्हीं का रचना है, कार्ल मार्क्स जी का। अगला प्रश्न है 37 अमरबेल किसका उदाहरण है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि परजीवी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 38 में है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा
तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 39 में है वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मोटापा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करेंगे 40 में है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो 40 का राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करेंगे 41 तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रायद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 42 में है निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्मचारी रेफरल योजना। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 43 वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नहीं नमी सोख लेता है कहलाता है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रस्वेदन। क्या कहलाता है? प्रस्वेदन। अगला प्रश्न दोस्तों इंग्लिश का है, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि अप्लाई। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 45 दोस्तों इंग्लिश का ही प्रश्न है, तो 45 का आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि अफेक्शनेट। ठीक है, अफेक्शनेट। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 46 में दोस्तों बोल रहा है वृद्धि का सही विलोपन है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्षय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, ये दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यानी कि ड्रिंकिंग। अगला प्रश्न करेंगे इंग्लिश का ही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि टू प्लीज। ठीक है, टू प्लीज होगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 49 में बोल रहा है निम्न में से कौन सी एक अधातु है। तो 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट जो है दोस्तों एक अधातु है। अगला प्रश्न करेंगे 50 त का उच्चारण होता है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दांत से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 51 भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली जो है दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न दोस्तों 52 में बोल रहा है किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 21 जनवरी 2004 को। अगला प्रश्न करेंगे 53 हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शिवालिक। ठीक है, अगला प्रश्न है 54 में है एक आदर्श ईंधन वह है जो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि सस्ता हो और कम प्रदूषण फैलाने वाला हो और उच्च उष्मीयमान वाला हो। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 55 हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कुल 33 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 56 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 57 पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 58 में बोल रहा है एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि घास का। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 59 में बोल रहे दोस्तों पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरीन का। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 60 में बोल रहा है ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि किण्वन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 61 दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। तो 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 62 में बोल रहा है दोस्तों मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कुल 22 हड्डियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 63 में है 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलें। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 9800 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 64 प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ओम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 65 भर पेट में कौन सा समास है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अव्ययी भाव समास है। ठीक है, भर पेट में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न करेंगे 66 में है निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो 66 का राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे
67 में है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कवयित्री। ठीक है, अगला प्रश्न 68, इसमें बोल रहा है पोलियो और चेचक रोग होता है, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विषाणुओं के संक्रमण के कारण, ठीक है, वायरस से होता है। अगला प्रश्न 69, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि राजस्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न 70, इसमें बोल रहा है पौधों में जल का परिवहन होता है, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों इंग्लिश का है, तो इसमें जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 72 में है मिथेन यानी CH4 में किस प्रकार का बंध है, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एकल बंध है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 73 में है, इसमें दोस्तों मैं आपको आंसर बताता हूँ, 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 74 मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर है दोस्तों 74 का ऑप्शन बी, यानी कि 15 होगा। ठीक है, सोल्यूशन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मैथ का ही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 75 का यह ऑप्शन ए होगा, यानी कि 20। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 76, इसमें बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 77 में है बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है, तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गति के प्रथम नियम। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 78 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी कि 30 होगा, सोल्यूशन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 79, इसमें बोला निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है, तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नींबू में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों 80 में बोल रहा है परिधि शब्द का समानार्थी है, तो 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि परिमाप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 81 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है दोस्तों ये कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 82, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा, तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न बोल रहा है यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह √2 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 84 में बोल रहा है चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है, तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विकृतिजन। ठीक है, विकृतिजन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 85 में है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है, तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 86 में है एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विकिरण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 87, इसे बोल रहा है कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन। अगला प्रश्न करेंगे 88 में है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 89 में बोल रहा है 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है, तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 75% होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 90 में है निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, इसका सूत्र होता है D2O। ठीक है, और इसका खोज किए थे यूरे नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न करेंगे 91, इसमें बोल रहा है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में गैस निकलती है। ठीक है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, तो 91 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि अमोनिया गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 92 में है लाफिंग गैस है, तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है N2O। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है 93 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे
94। इसमें बोल रहा है NaOH सूत्र यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले एक यौगिक यानी कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कास्टिक सोडा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 95 में है जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 96 में बोल रहा है कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि प्रत्यास्था। क्या कहलाती है? प्रत्यास्था कहलाती है। अगला प्रश्न करेंगे 97 स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सांद्रता है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आर्द्रता क्या है? तो 97 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 50%। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 98 ताप के मापने की इकाई है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेल्सियस। ताप के मापने की इकाई क्या है? सेल्सियस है। अगला प्रश्न करेंगे 99 निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों और आज का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है। ठीक है, तो 100 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा यानी कि पिटवाल इस्पात। ठीक है, और सबसे अधिक होता है दोस्तों किसमें? तो ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, सबसे अधिक किसमें होता है? तो ढलवा लोहा में, और सबसे कम पिटवा लोहा में। तो दोस्तों ये था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ जो दोस्तों मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। टोटल दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों इस तरह की वीडियो को पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।